Hello students, welcome to my channel Study with Sangeeta Yadav. Today we will discuss about class 8 science chapter number 1 crop production and management question answer. So let's start the video. तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। तो ऊपर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, नीचे क्वेश्चंस है, तो आपको इनको फिलअप करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। तो सेम काइंड के प्लांट जो एक लार्ज स्केल पे ग्रो किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रॉप। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? क्रॉप। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? क्रॉप। नेक्स्ट द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज ब्लैंक ऑफ द सॉइल। तो आपको पता है जब भी आप सीड्स ग्रो करते हो, क्रॉप ग्रो करते हो, सबसे पहले सॉइल को क्या करते हो? प्रिपेयर करते हो। तो इसमें आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो नेक्स्ट है डैमेज सीड्स वुड ब्लैंक ऑन टॉप ऑफ वाटर। जो आपने इसमें एक एक्टिविटी देखी थी कि आप क्या करोगे, पानी के अंदर बहुत सारे सीड्स डाल दोगे, फिर उसमें कुछ सीड्स क्या करते हैं, ऊपर फ्लोट करते हैं और कुछ वाटर के अंडर रहते हैं। तो जो सीड्स फ्लोट करते हैं वो कैसे होते हैं? डैमेज सीड। तो इसमें सी ऑप्शन में क्या आ जाएगा? डैमेज सीड कहाँ रहते हैं? वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं टॉप पे, तो इसमें क्या आ जाएगा? फ्लोट। डी फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड ब्लैंक फ्रॉम द सोइल आर एसेंशियल। तो कोई भी क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए सफिशियंट सनलाइट चाहिए और क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए और क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? डी ऑप्शन में आ जाएंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स, और उसमें आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्लैंक्स को फिल करना है जिसमें आपको ऑप्शन दिए हुए थे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सो यहाँ पे ये इसका आंसर भी प्रोवाइड कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। तो आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप आपको यहाँ पे ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनसे मैच करना है खरीफ क्रॉप कौन सी होती है। तो खरीफ क्रॉप होती है पैडी एंड मैजे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कहाँ मैच हो जाएगा? ई से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप में आता है वीट, ग्राम एंड पी। तो रबी क्रॉप कहाँ मैच हो जाएगा? डी में। सो केमिकल फर्टिलाइज़र। तो केमिकल फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? जो लेबोरेटरी में या फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स मैच हो जाएंगे बी से। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैन्यूर। तो ऑर्गेनिक मैन्यूर क्या होता है? एनिमल एक्सेट्रा, काउ डंक, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, ये सब किस में आते हैं? ऑर्गेनिक मैन्यूर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसका आंसर है, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो आपको क्या करना है? खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के एग्जाम्पल देने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप में यहाँ पे आप लिख सकते हैं पैडी, मैजे। रबी क्रॉप में आप लिख सकते हैं वीट, ग्राम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बी सोइंग, सी वीडिंग, डी थ्रेसिंग। तो आपको क्या करना है? अपने ओन वर्ड्स में इनमें एक पैराग्राफ लिखना है। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में आपने पढ़ा था कि क्या करना पड़ता है सॉइल में? प्लॉइंग करनी पड़ती है, टिलिंग करनी पड़ती है और सॉइल का टेक्सचर चेंज करना पड़ता है ताकि उसमें सीड्स को ग्रो कर सके। तो वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सोइंग में आपको क्या करना है? सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो जाने के बाद क्या करते हो? आप सोइंग करते हो और उसमें आप क्या करते हो? एक अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स हैं उनको सिलेक्ट करते हो। देन विद द हेल्प ऑफ अ प्लो और कल्टीवेटर की हेल्प से आप क्या करते हो? उनको शोइंग करते हो। नेक्स्ट सी वीडिंग। तो वीडिंग, यहाँ पे वीड्स क्या होते हैं? जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वीड्स होते हैं। और वीडिंग उन प्लांट्स को रिमूव करने का एक प्रोसेस होता है। तो उसमें आप किस किस प्रोसेस से यूज़ कर सकते हो उसमें? एक तो आप नेचुरली जो मतलब मोस्ट कॉमन जो भी मेथड है वो क्या है कि आप हैंड से उनको रिमूव करो, यानी कि एक इक्विपमेंट होता है खुरपी, उससे आपको क्या करना होता है? उन जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं उनको निकालना होता है। वो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड आप क्या कर सकते हो उसमें? एक केमिकल जिसको बोलते हैं वीडिसाइड्स, जिसके स्प्रे करके आप क्या कर सकते हो? उन प्लांट्स को ख़त्म कर सकते हो। सो नेक्स्ट है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग में आपको क्या करना होता है?
जब आपकी फसल जो क्रॉप है वो पूरी तैयार हो जाती है तो लास्ट में आप उनकी कटिंग कर लेते हो। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, क्रॉप ग्रेन्स होते हैं उनको चोफ से अलग करना है, मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ग्रेन से अलग करना है। क्रॉप के ग्रेन से जो क्रॉप का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको अलग करना, वो क्या होता है, थ्रेशिंग। और ये किसकी हेल्प से होता है, एक मशीन की हेल्प से होता है जिसको थ्रेशर बोलते हैं। मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन कर दिया है तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे इनके आंसर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, देन वीडिंग, देन थ्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। तो आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि फर्टिलाइजर्स जो है वो मैन्यूर से किस तरह से डिफरेंस है, उनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको पता है फर्टिलाइजर और मैन्यूर में मेन डिफरेंस क्या है। मैन्यूर को फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है और नेचुरल प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। और किससे बनता है मैन्यूर, जो भी एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, उनके डिकम्पोजिशन से बनता है। और फर्टिलाइजर्स को कहाँ, लेबोरेटरी में या फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। और उनमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है, केमिकल प्रोसेस यूज होता है। सो फर्टिलाइजर का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड, दे कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर। सो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, लेकिन मैन्यूर क्या होते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक होते हैं। They ensure healthy growth and development of plant by providing them with nitrogen, phosphorus, potassium, etc. तो वो क्या करते हैं, हेल्दी ग्रोथ प्रोवाइड कराते हैं और जिससे उसमें क्या होता है, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिच होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या होता है उसमें ज़्यादा होते हैं। दे हेल्प इन एनरिचिंग द सोइल विद ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट। और जो मैन्यूर होते हैं वो क्या करते हैं, सोइल को ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड कराते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। The addition of fertilizer to the soil requires special guidelines such as dose, time, post, addition, precaution, etc. to be followed. तो जो भी फर्टिलाइज़र आप सॉइल में ऐड करोगे उसमें कुछ स्पेशल गाइडलाइंस होती है कि आपको कितना ऐड करना है, किस टाइम ऐड करना है। लेकिन जो मैन्यूर के लिए क्या है, कोई भी स्पेशल गाइडलाइन रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप मैन्यूर को जब भी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हो उस टाइम उसमें ऐड कर सकते हो। अ फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। और फर्टिलाइज़र सॉइल को कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराता। मैन्यूर क्या करता है, सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड कराता है और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ह्यूमस का मतलब है यहाँ पे नमी, मतलब सॉइल में थोड़ी बहुत नमी रहती है इसकी हेल्प से। इट एक्सेसिव यूज कॉजेज वाटर पोल्यूशन, इट कैन नॉट रिप्लेनिश ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल। सो जो फर्टिलाइजर है उसके एक्सेसिव यूज से क्या हो सकता है, वाटर पोल्यूशन होता है और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में उसको रिप्लेनिश नहीं करता, मतलब उसको कंप्लीट नहीं करता है। और जो मैन्यूर है वो क्या करता है, इसमें सॉइल को ऑर्गेनिक मैटर से रिप्लेनिश करता है और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरीगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। तो आपको इरीगेशन को एक्सप्लेन करना है, उसके 2 मेथड्स जो है उनको एक्सप्लेन करना है और ये बताना है कौन सा मेथड वाटर को कंजर्व करते हैं। तो इरीगेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट इंटरवल पर क्रॉप में वाटर सप्लाई की जाती है, उसी को क्या कहते हैं, इरीगेशन कहते हैं। और इसके 2 टाइप्स हैं या फिर हम बोल सकते हैं 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम, नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पे भी अनइवन लैंड होती है वहाँ पे क्या होता है, पाइपलाइंस लगाई जाती है और उसमें क्या होता है, स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं, उनकी हेल्प से वहाँ पे वाटर को सप्लाई किया जाता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जो भी प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में क्या किया जाता है, या एक पाइप लगा दी जाती है और उनकी रूट्स में क्या होता है, वहाँ से वाटर प्रोवाइड होता रहता है और प्लांट वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है। और ये जो ड्रिप सिस्टम है इसी में वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। तो देखिए आपको पता है जो वीट है वो रबी के सीज़न में उगाया जाता है, खरीफ सीज़न में नहीं उगाया जाता। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हम खरीफ सीज़न में वीट को उगा देंगे तो क्या होगा। तो आपको पता है खरीफ सीज़न जो होता है वो जून से अक्टूबर का होता है और इसमें हम वीट को इसलिए नहीं उगा सकते क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास वो टेम्परेचर नहीं होता जो वीट को चाहिए होता है। इसलिए सबसे पहले कौन सी बात आती है, टेम्परेचर। नेक्स्ट वहाँ पे क्या है, पेस्ट की अवेलेबिलिटी हो जाती है और इसमें क्या होता है, खरीफ सीज़न में रेनी सीज़न भी इंक्लूड होता है जो कि वीट क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प नहीं करता है। देयरफॉर वीट क्रॉप शुड नॉट बी सोन ड्यूरिंग दिस सीजन। तो इसलिए वीट क्रॉप को हम खरीफ सीज़न में नहीं उगाते हैं। यहाँ पे आप कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हैं, टेम्परेचर का लिख सकते हैं, पेस्ट का लिख सकते हैं, रेनी सीजन से रिलेटेड लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कॉन्टीन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। तो आपको पता है
कि जब हम कंटिन्यू किसी भी क्रॉप को एक एरिया में ग्रो करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। प्लांट क्या करेंगे, उनमें से न्यूट्रिएंट्स को लेते रहेंगे और जब उसमें कोई भी और न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिश नहीं होगा, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं डाले जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। तो वीड्स, आपने जो वीडिंग वाला क्वेश्चन किया था ऊपर, वीड्स वाला क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत उसकी तरह ही लिखना है आपको, इसमें पूरा एक्सप्लेन करना है। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप में ग्रो हो जाते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते। सो हाउ कैन वी कंट्रोल दैम, तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इनमें वीडिंग के मेथड को यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हम क्या बोल सकते हैं, एक केमिकल स्प्रे कर लेंगे जिसको बोलते हैं वीडीसाइड्स बोलते हैं, और केमिकल स्प्रे जो होती है उससे क्या हो जाएंगे, जो भी वीड्स है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और क्रॉप को कोई हार्म नहीं होगा। नेक्स्ट, टीलिंग बिफोर सोइंग, अगर हम सीड की सोइंग करेंगे उससे पहले अगर हम सोइल को टीलिंग कर देंगे तो वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैनुअली, मीन्स हम अपने हैंड से भी उसको रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ खुरपी, हम खुरपी का यूज़ करके वीड्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। तो आपको क्या करना है, शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक फ्लो चार्ट बनाना है। सो यहाँ पे आपको जो ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है इसको आपको सीरीज़ में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप जब कोई भी क्रॉप ग्रो करते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देन फिर आप क्या करेंगे, प्लोइंग द फील्ड, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, देन प्लोइंग करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सीड्स की सोइंग करेंगे, मतलब उसमें सीड्स डालेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, मैन्यूरिंग करेंगे। मैन्यूरिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें इरिगेशन करेंगे, मीन्स वाटर सप्लाई करेंगे। देन आप क्या करेंगे, लास्ट में हार्वेस्टिंग करेंगे, और हार्वेस्टिंग करने के बाद क्रॉप आपके पास आ जाती, क्रॉप ग्रेन्स आपके पास आ जाते हैं। देन आप क्या करेंगे, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। तो आप क्या करोगे, शुगर केन, यहाँ पे शुगर केन क्रॉप की बात हो रही है तो उसमें क्या आपके पास ग्रेन्स नहीं आएंगे, शुगर केन आएंगे, तो उनको आपको क्या करना है, शुगर फैक्ट्री में सप्लाई करना है, जिससे आपको क्या मिल जाएंगे, शुगर मिल जाएगी। सो ये क्वेश्चन हो गया है और यहाँ पे ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है सीरीज़ में, तो आप यहाँ से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे आपको क्लूज दिए हुए हैं, इससे आपको पजल फिल करनी है। तो यहाँ पे क्लूज कैसे दिए हुए हैं, डाउन दिए हुए हैं और अक्रॉस, मतलब जो भी डाउन में लिखा हुआ है वहाँ पे जो भी सेंटेंस है उसको हमें अब ऐसे टॉप टू बॉटम में ऐसे फिल करना है, और जो अक्रॉस का मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट फिल करना है। तो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। तो जब हम क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कराते हैं तो आप क्या बोलते हो उस प्रोसेस को, इरिगेशन। तो डाउन में देखते हैं 1 कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट लिखा हुआ है डाउन में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई। तो हम यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, इरिगेशन। यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं हम, इरिगेशन। सो नेक्स्ट है, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। आपको प्रॉपर कंडीशन के अंदर ग्रेन्स को लॉन्ग टाइम के लिए रखना है। ये भी कहाँ है, डाउन में। तो 2 यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, सो यहाँ पे एस से आप क्या कर सकते हो, आपको क्रॉप को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखना है, तो आप यहाँ पे एस से फिल कर सकते हो, स्टोरेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। एक सर्टेन काइंड के जो प्लांट्स हैं उनको एक लार्ज स्केल पे ग्रो करना क्या होता है। 5th पे हम चेक कर लेते हैं किससे वर्ड स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्रॉप। क्या लिख सकते हैं, क्रॉप। सो नेक्स्ट हमने टॉप टू डाउन वाले कर लिए। नेक्स्ट है अक्रॉस, अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। एक मशीन जिसको मैच्योर क्रॉप को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कटिंग वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, 3rd पे यहाँ पे एच लिखा हुआ है, एच से क्या होता है, हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मैच्योर क्रॉप है उसको कट कर सकते हैं। अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सीज। एक रबी क्रॉप का नाम बताना है आपको जो क्या है, पल्सीज है, मीन्स दाल की फॉर्म में भी यूज़ की जाती है। तो हम देख लेते हैं 4 पे क्या फर्स्ट वर्ड क्या है, जी। जी मतलब ग्राम, तो हम ग्राम लिख सकते हैं यहाँ पे, मीन्स। सो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चोफ। आपको क्या करना है, जो चोफ होता है उससे ग्रेन को सेपरेट करना है। तो आप इसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हो, 6 में हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यू।
W से यहाँ पे मतलब है विनोइंग। तो विनोइंग क्या प्रोसेस होता है कि हम एयर की हेल्प से, जब हम एयर में अपने जो ग्रेन्स और जो चोफ है वो मिक्स होता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक तरह से एयर की हेल्प से उनको सेपरेट करते हैं। कैसे? एक स्मॉल हाइट से हम क्या करेंगे, उनको धीरे धीरे नीचे की तरफ डालेंगे तो जो चोफ होगा वो एयर की हेल्प से साइड हो जाएगा और हमारे पास ग्रेन्स आ जाएंगे। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पे इसके आंसर दिए हुए हैं, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं एंड ऐसे इस चार्ट को इस पजल को फिल कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसमें हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। That's all for today's video.